गाइस, चाइना कुछ भी चीज़ का कॉपी बना सकता है, आज मैं मान गया। हाल ही में चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बना डाला, मतलब सूरज, आर्टिफिशियल फेक सूरज, जो कि उस मतलब रियल सूरज से भी ज़्यादा गर्म है। और आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आर्टिफिशियल सन आखिर क्या है और ये कैसे काम करता है। सो आर्टिफिशियल सन कैसे काम करता है, इसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि रियल सन कैसे काम करता है। उसके बाद सेम ही है आर्टिफिशियल सन, मेथड वही रहेगा लेकिन टेक्निक अलग होगा आर्टिफिशियल सन का। तो पहले हम मेथड देखेंगे कि रियल सन आखिर कैसे फॉर्म हुआ, उसके बाद हम आर्टिफिशियल सन को इजीली समझ पाएंगे। तो सन फॉर्म हुआ था अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम ए बहुत बड़ा क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, जिसे मॉलिक्यूलर क्लाउड या फिर सोलर नेब्यूला भी कहा जाता है। और इस क्लाउड में ज़्यादातर हिस्सा हीलियम और हाइड्रोजन था और कुछ मात्रा में भारी धातु यानी एलिमेंट्स थे कुछ मात्रा में। एंड इसी क्लाउड के एकदम सेंटर पॉइंट में सन फॉर्म हुआ था एक प्रोसेस से, जिसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल कोलैप्स। हम आगे जानेंगे कि क्या है आखिर ये ग्रेविटेशनल कोलैप्स। तो जब ये बहुत बड़ा क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट कोलैप्स हुआ अपने ही ग्रेविटी में, कोलैप्स का मतलब है गिर जाना, तो जब ये बड़ा सा क्लाउड अपने ही ग्रेविटी में गिर रहा था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये घूमने लगा और एक डिस्क के शेप में आ गया, एक प्लेन डिस्क के शेप में आ गया। और उस डिस्क का मतलब उस बादल का ज़्यादातर हिस्सा प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉयड्स में कन्वर्ट हो गया। और जो बाकी का हिस्सा था, क्योंकि अराउंड 90% हिस्सा उसका गैसेस था, मतलब हीलियम एंड हाइड्रोजन था, तो ये 90% हिस्से से सन फॉर्म हुआ। तो इतने सारे गैसेस जब एक छोटे से एरिया में श्रिंक हो रहे थे तो ये बहुत डेंस हो गए और फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस करने लगे। और जब ये फ्रिक्शन मतलब ये हीट करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो हाइड्रोजन एटम्स एक साथ फ्यूज होने लगे और एक न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन उसे कहा जाता है जिसमें दो हल्के मटेरियल मिक्स होके या फिर फ्यूज होके एक साथ मिलके एक हैवी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। तो सन के केस में एक के बाद एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता गया, हाइड्रोजन के एटम्स फ्यूज होते गए और एनर्जी रिलीज करने लगे इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और ये जो एनर्जी जनरेट हो रहा था सन के कोर में थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन, इसने ग्रेविटी के इनवर्ट पुल को बैलेंस कर दिया, जिसे हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब एक ऑब्जेक्ट में बाहर से भी प्रेशर लग रहा है और अंदर से भी प्रेशर निकलने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर बैलेंस हो जाता है। और इसी वजह से सन अपनी जगह पर, अपने पोजीशन पर बैलेंस है और इतने सालों से शाइन कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी तो नहीं है कि ग्रेविटी के मतलब वो नीचे गिर जाएगा ग्रेविटी से। इसीलिए इस हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेथड के कारण, प्रोसेस के कारण सन अपने जगह पर स्थिर खड़ा हुआ है इतने सालों से। तो अभी हमने समझ लिया कि रियल सन कैसे फॉर्म हुआ था। तो और इससे हमको ये समझ में आया कि अगर हम आर्टिफिशियल सन बनाना चाहते हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, दो ही मेथड से हम इसको बना सकते हैं। एक, या तो हमको करोड़ों डिग्री हीट चाहिए या तो बहुत ज़्यादा ग्रेविटी चाहिए। अर्थ पे तो इतना ज़्यादा ग्रेविटी क्रिएट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम सेकंड वाला ऑप्शन यानी करोड़ों डिग्री सेल्सियस की हीट प्रोड्यूस करेंगे, जिससे हम आर्टिफिशियल सन क्रिएट कर पाएंगे। अभी हम आर्टिफिशियल सन की तरफ बढ़ रहे हैं कि ये कैसे सन मतलब चाइना ने इसको कैसे बनाया। तो इस डिवाइस का प्रोटोटाइप बनाने में चाइना ने काफ़ी समय और पैसा इन्वेस्ट किया है। इस डिवाइस का नाम है HL2M टोकामेक। इस डिवाइस की मैक्सिमम टेम्परेचर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जो कि भाई सन से भी ज़्यादा है, रियल सन से भी ज़्यादा। इस डिवाइस की एनर्जी आउटपुट 10 टाइम्स ज़्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस टोकामेक डिवाइस है, जो और भी काफ़ी, क्योंकि चाइना पहला ये डिवाइस नहीं बनाया है, क्योंकि इन्होंने पहले बनाया है नहीं। पूरी देशों में यूनाइटेड स्टेट्स और जापान और भी काफ़ी सारे देशों ने इसको पहले बना चुके हैं, लेकिन उनका मेथड अलग था, इनका मेथड अलग है। और चाइना ने जिस लेवल पर इसको कर दिखाया है, इस वजह से उनका नाम आगे आ गया है। तो पहला तरीका है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, क्योंकि सेकंड तरीका भी है, उसको कुछ इनर्शियल कन्फाइनमेंट है। तो दो तरीका है, एक है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट और एक है शायद इनर्शियल कन्फाइनमेंट, कुछ ऐसा ही नाम था, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। तो हम इस वीडियो में स्पेशली मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट को जानेंगे, क्योंकि जो इनर्शियल कन्फाइनमेंट है वो सिंपल है, छोटे से कैप्सूल में वो कुछ
केमिकल डालते हैं, जो अभी नाम लूँगा मैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, और फिर उसको लेज़र से हीट करते हैं, फिर वो कैप्सूल ब्लास्ट हो जाता है और छोटा सा एक सन क्रिएट होता है। तो अगर आपको जानना है तो कमेंट करो, मैं उसके ऊपर एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूँगा। लेकिन मेरे को ये प्रोसेस मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ज़्यादा अच्छा लगा, और इसका कैपेसिटी, इसका जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से मैंने इसको चूज़ किया आपको समझाने के लिए। तो मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्रोसेस को हम एक मोटे ट्यूब के धातु से बने डिवाइस में करते हैं, जिसको टोकामैक कहा जाता है। तो सबसे पहले कुछ ग्राम मात्रा में हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की मिक्सचर को टोकामैक के वैक्यूम चैम्बर में भर देते हैं, जिसे फ्यूल कहते हैं। ये दोनों ही आइसोटोप्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ड्यूटेरियम को हम सी वाटर और ट्रिटियम को हम लिथियम के साथ कुछ प्रोसेस करके इतनी मात्रा में बना सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स, पूरा ह्यूमन जो सेंचुरी है, लाखों सालों तक इसका यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद वैक्यूम चेंबर में भरी गैसों पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, जिसके कारण गैसों के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं और एटम्स में एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई भी एक दूसरे से अलग होकर फ्रीली मोशन करने लगते हैं। मैटर की इसी स्टेट को प्लाज्मा कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा स्टेट बहुत गर्म होती है, जिसके कारण टोकामैक की दीवारों से टकराने से बचाने के लिए इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करके इसे वैक्यूम चेंबर में ही श्रिंक कर दिया जाता है। अब इसे 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए इस पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक वेव और न्यूट्रल बीम का यूज़ करते हैं। इसके बाद प्लाज्मा में एग्जिस्ट न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर हीलियम न्यूक्लियाई बनाने लगते हैं, जिसके साथ 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हीट और 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी के साथ न्यूट्रॉन भी डेवलप होते हैं। हीट न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज ना होने के कारण वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आकर टोकामैक की दीवारों से टकराने लगते हैं, जिससे ये दीवारें हीट होने लगती है। साइंटिस्ट टोकामैक की दीवारों के दूसरी तरफ पानी बहाकर उसको स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम टरबाइन चला सकते हैं एंड देन वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो मुझे ये लगी गाइस कि इस मशीन को, इस टोकामैक मशीन को स्टार्ट करने के लिए जितना हीट और जितना एनर्जी हमको लगता है, उससे 100 टाइम ज़्यादा एनर्जी हम इससे निकाल सकते हैं एट दी एंड। तो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी समझ में नहीं आया, आप हमें कमेंट करो, मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई करूँगा। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।